गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं? हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है, द नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स। सब बच्चे ध्यान से देखें, अपनी अपनी बुक खोलें। तो चैप्टर 3 है हमारा द नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से देखें, ब्लैक बोर्ड से देखें। चैप्टर 3 है आपका नॉर्दर्न माउंटेन्स and the northern plains. क्लास 4th है आपकी, सब्जेक्ट एसएसटी, टॉपिक लेसन 3, चैप्टर 3 या लेसन 3। ओके स्टूडेंट, तो हमने इस चैप्टर को रीड किया था। इसमें हमने उत्तरी पहाड़ों के बारे में और उत्तरी मैदानों के बारे में डिस्कस किया था। तो ये है आपका चैप्टर नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स। सब बच्चे ध्यान से देखें। इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया था? इसके हमने 6 जियोग्राफिकल रीजन थे। द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द साउथर्न प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइसलैंड रीजन। ओके स्टूडेंट्स, फिर है हमारा लोकेशन एंड एक्सटेंट, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री को द ग्रेटर हिमालय कहा गया, हिमाचल को द मिडल हिमालय और शिवालिक को द लोअर हिमालय। हमने हिमाद्री के बारे में पढ़ा। हिमाद्री इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है और सबसे हाईएस्ट रेंज है। नेक्स्ट है हिमाचल। हिमाद्री से नीचे क्या है? हिमाचल। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर कई प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं और एप्पल और पीच यहाँ पर उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है शिवालिक। शिवालिक साउथर्न मोस्ट एरिया में ही है हिमालय के, और शिवालिक है मैनी हिल्स, कई पहाड़ियाँ भी हैं यहाँ पर। ये कवर्ड की ग्रीन फॉरेस्ट से, हरे भरे पेड़ों से, जंगल से घिरी हुई है। इसके लास्ट में आता है तराई, टू द साउथ ऑफ द शिवालिक। शिवालिक के साउथ में तराई रीजन है। ये क्या है? यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर दलदल से भरा और वो गीली होती है। इन सब के बावजूद यहाँ पर किसान जो है फिर भी खेती करते हैं, जो कि गेहूँ और शुगर केन को उगाते हैं। सॉइल इरोजन क्या था? मिट्टी की ऊपरी परत का बह जाना, उसे सॉइल इरोजन कहते हैं। यह अधिक पेड़ों की कटाई से होता है और अधिक वर्षा से होता है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ हिमालय, कि हिमालय की क्या क्या महत्व है, हिमालय के क्या क्या लाभ हैं। हिमालय जो है पर्वत है वो उत्तर से आने वाली ठंडी पवनों से हमारी रक्षा करता है, और सब जगह एक जैसी वर्षा हो यह भी निर्भर करता है इस पर। कहते हैं जब हिमालय के ऊपर से बर्फ़ जो पिघलती है तो वो सारा का सारा पानी नदियों में चला जाता है। इससे सारा साल जो नदियाँ हैं वो पानी से भरी रहती हैं। हिमालय के जो जंगल हैं, हमें वहाँ से कई अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मिलती हैं, लाइक टिम्बर, रेजिन, हनी, और यह कई जंगली जानवरों का घर भी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 20 पर द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदानों के बारे में। आज हम करेंगे डिस्कस द नॉर्दर्न प्लेन्स। हेडिंग है आपकी द नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके स्टूडेंट्स, आज का डिस्कस है द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये हमारा पेज नंबर कौन से पे है आपका? देखिए, पेज नंबर है आपका बेटा 20। पेज नंबर 20 पे है द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान। सब बच्चे अपनी अपनी बुक खोल में, और भाई योर बुक आल्सो। ओके स्टूडेंट्स, तो नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सब बच्चे ध्यान से सुने, सब बच्चे अपनी अपनी बुक भी खोल लें। मैनी रिवर्स ऑरिजिनेटेड इन द हिमालय माउंटेन, कई नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं। फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स, और उत्तरी मैदानों में जाती हैं।
दीज रिवर्स कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर। ये रिवर जो हैं साल साल वर्षा होती है, इसके अंदर पानी रहता है। दे आल्सो ब्रिंग विद दैम ब्रोकन पीसीज ऑफ रॉक। वे अपने साथ चट्टानों के टूटे हुए टुकड़े भी लाती हैं, सैंड रेत भी लाती हैं, एंड सिल्ट गाद भी लाती हैं। द फाइन सिल्ट डिपॉजिट अलॉन्ग द रिवर बैंक इज कॉल्ड एलुवियम। कहते हैं कि जो अच्छी गाद होती है, या गारा जो होता है, वो नदियों के साथ साथ उनके किनारों पर जमा हो जाता है, इसे एलुवियम कहा जाता है। इसे एलुवियल सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर क्रॉप। और एलुवियल सॉइल जो होती है वो क्रॉप फसलों के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, अच्छी होती है। तो ध्यान से सुनिए। मैनी रिवर्स ओरिजिनेटेड इन द हिमालयन माउंटेन फ्लो थ्रू आउट द नॉर्दर्न प्लेन्स। दीज रिवर्स कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर। दे आल्सो ब्रिंग दैम with them broken pieces of rock, sand and silt. The fine silt deposit along the river bank is called alluvium और alluvial soil is very good for crop. अब है लोकेशन एंड एक्सटेंट, इसकी स्थिति क्या और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑक्यूपाई द ग्रेटर पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न जो उत्तरी मैदान है, ये उत्तरी इंडिया का, उत्तरी भारत का एक बड़ा हिस्सा लिए हुए हैं। द प्लेन्स लाई टुवर्ड द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स। और यह नॉर्दर्न माउंटेन्स उत्तरी पहाड़ों के टुवर्ड साउथ में है। दिस रीजन इज़ फ्लैट एंड लेवल। यह क्षेत्र जो है फ्लैट समतल है, एंड लेवल स्ट्रेचिंग फ्रॉम पंजाब इन द ईस्ट टू असम इन द ईस्ट। और यह पंजाब के पश्चिम में और असम के ईस्ट में फैला हुआ है। द प्लेन्स एक्सटेंड इन लेंथ फॉर 2400 किलोमीटर। और यह जो मैदान है 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए हैं, एंड आर अबाउट 150 से लेकर 300 किलोमीटर वाइड, और 150 से 300 किलोमीटर तक चौड़ाई में है। थ्री रिवर सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र हैड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द मेकिंग ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। तीन नदियाँ जो हैं मेन है, सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, है प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। उत्तरी मैदानों को बनाने में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो लोकेशन एंड एक्सटेंट दोबारा बता रही हूँ। द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑक्यूपाई द ग्रेटर पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। द प्लेन्स लाई टुवर्ड द साउथ ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स। The region is flat and level, stretching from Punjab in the west to Assam in the east. The plains extend in length for 2,400 km and are about 150 to 300 km wide. Three rivers Satluj, Ganga and Brahmaputra have played an important part in the making of the northern plains. तो बेटा आज हमने अभी रिवाइज़ किया द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी कहलाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज डैश रिवर्स originated in the Himalayan mountains. Flow through northern plains. ऑप्शन है मैनी लेस। These rivers carry dash throughout the year. क्वेश्चन नंबर 3 है
also bring with them broken pieces of बताइए डैश रिवर मैनी वाटर और क्या लाती है अपने साथ रॉक सैंड एंड सिल्ट। सब बच्चे ध्यान से लिखें क्वेश्चंस को। राइट दिस क्वेश्चंस केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश रिवर originated in the Himalaya mountain flow through the northern plains। मैनी या लेस, मैनी होता कई, लेस होता कम, कई नदियाँ या कम नदियाँ मैनी। These rivers carry dash throughout the year। ये सारा साल क्या रखते हैं अपनी नदियों में, क्या रखते हैं ये वाटर या एयर, वाटर। They also bring with them broken pieces of, क्या लेकर आती है अपने साथ रॉक सैंड एंड सिल्ट, रॉक सैंड एंड सिल्ट। These questions carefully in your notebook। जब हम चैप्टर को रीड करते हैं बेटा, उनमें से कुछ क्वेश्चंस निकलती हैं, फाइंड आउट करते हैं। आप भी घर पर बैठ के फाइंड आउट किया करें और चैप्टर को अच्छे से रीडिंग लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। Which soil is very good for crops? Alluvial soil। नेम द सॉइल, मिट्टी के नाम बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, सैंडी सॉइल। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से लिखिए। सब बच्चे मिट्टी के नाम लिखे हैं।
Next question is next question is name any four rivers सिक्स मिट्टी का नाम आप खुद लिखेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा हो सकता है। सैंडी को हम डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं। ये आपके लिए मैंने छोड़ा है क्वेश्चन। नेम एनी फोर रिवर्स, गंगा, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गोदावरी एटसेट्रा। तो रिवर्स के नाम कुछ भी हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सी नदियां हैं हमारे देश में। सब बच्चे ध्यान से लिखें, राइट दीज क्वेश्चंस केयरफुली, रीड भी करें इस क्वेश्चन को। यस बेटा, एक सॉइल का नाम मैंने आपको कहा था लिख लेना। सॉइल है क्ले सॉइल, क्ले सॉइल। क्ले सॉइल। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से लिखिए। राइट दीज क्वेश्चंस केयरफुली इन योर नोटबुक। सब बच्चे ध्यान से लिखिए, राइट केयरफुली दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज क्वेश्चन नंबर 4 इज विच सॉइल इज वेरी गुड फॉर क्रॉप्स। फसलों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? एलुवियल सॉइल। नेम द सॉइल्स, मिट्टी के नाम बताइए। एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल। सैंडी सॉइल को डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज आवर नेम एनी फोर रिवर्स। आप रिवर्स के नाम तो लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से लिखिए।
Okay, students. Next question is. Next question is. Next question is. द गंगाज बेसिन रिवाइज करते हैं बेटा. नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा पेज नंबर 21 पे. द गंगेज बेसिन द प्लेस फ्रॉम वेयर ए रिवर बिगिंस इज कॉल्ड इट्स सोर्स. कहते हैं वह स्थान जहाँ से कोई नदी निकलती है, शुरू होती है, उसे इसका स्रोत कहा जाता है. सोर्स मतलब स्रोत. द गंगेज फ्लो स्विफ्टली डाउन द माउंटेन इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड रीचिंग द प्लेन्स ऑफ एट हरिद्वार. कहते हैं जो गंगेज फ्लो स्विफ्टली धीरे धीरे चलती है माउंटेन से, पहाड़ से, इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड से, रीचिंग द प्लेस कहाँ पहुँच जाती है, एट हरिद्वार, हरिद्वार में. द यमुना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगेज. जो यमुना जो है एक ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है गंगा की. एंड ज्वाइन इट एट इलाहाबाद, और इसको इलाहाबाद में ज्वाइन करती है, शामिल होती है. दिस मीटिंग प्लेस जहाँ ये शामिल होती है इसको क्या कहते हैं, संगम. द गंगेज बेसिन इज़ वाटर्ड बाय द गंगाज. गंगे बेसिन में पानी कहाँ से आता है, गंगा से, यमुना से. एंड द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगाज, कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ हैं, गंडक, घाघरा, गोमती, कोसी एंड सोन. दी रिवर्स कैरी ए लॉट ऑफ सीड, यह भी अपने साथ बहुत सारी गाद लाती हैं. एंड सेडिमेंट, तलछट. दे फ्लो स्लोली एंड डिवाइड इनटू न्यूमरस चैनल. ये धीरे धीरे चलती हैं और कई चैनल्स मतलब बहुत से क्षेत्रों में बढ़ जाती हैं. एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विच डिवाइड्स द एरिया इनटू ट्रायंगुलर एरिया कॉल्ड डेल्टा. कहते हैं वो नदियाँ जो है एक से धीरे धीरे चलते हुए बढ़ जाती हैं. विच डिवाइड द एरिया, जो क्षेत्र को बांटती हैं, इनटू ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर क्षेत्र में त्रिभुजाकार में, कॉल्ड डेल्टा, इसे डेल्टा कहा जाता है. द गंगेज ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है. इट इज़ कॉल्ड सुंदरबन, इसे सुंदरबन भी कहा गया है. द फर्टाइल गंगेज बेसिन इज मेजर क्रॉप्स. यहाँ पे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, राइस, व्हीट, जूट एंड शुगर केन. मैनी इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन कौन से, ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना एंड कोलकाता आर लोकेटेड ऑन इट्स बैंक. इस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं यमुना के, गंगा और यमुना के. तो ये था हमारा गंगा बेसिन. इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देखिए बेटा सब बच्चे ध्यान से देखें. व्हाट इज सोर्स, a place from where a river begins is called its source. Which is the largest delta in the world. Ganges Brahmaputra. Name the important cities. Ganges Basin.
ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, एंड कोलकाता। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा चैप्टर 3 नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड नॉर्दर्न प्लेन। आज हमने आपको द गंगास बेसिन तक करवाए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करना है और समझना है इस चैप्टर को। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, बेटा, टेक केयर। सब बच्चे ध्यान से लिखें। What is source? The place from where a river begins is called its source, which is the largest delta in the world. Ganges, Brahmaputra. Name the important cities of Ganges basin: Rishikesh, Haridwar, Delhi, Agra, Kanpur, Allahabad, Varanasi, Patna and Kolkata. Okay स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना घर पर बैठ के स्टडी करें। नेक्स्ट मंथ आपके एग्ज़ाम्स होंगे, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें।